BZ4X एक सक्रिय कार्बन मुक्त जीवन शैली के लिए एक कार। इसमें 50% तक ज्यादा पावर, दोगुनी चार्जिंग स्पीड और दोगुनी टोइंग क्षमता है। सालों तक इलेक्ट्रिक वाहन एक स्टेटस सिंबल रहे हैं, आकर्षक, भविष्योन्मुखी और बेशक महंगे। इन्हें अत्याधुनिक तकनीक बताकर प्रचारित किया गया, लेकिन आम उपभोक्ता की पहुंच से बाहर रहे। अब यह हकीकत बदल गई है। दरअसल पूरा उद्योग बदल रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति तभी सफल हो सकती है जब इसे मुख्य धारा में अपनाया जाए। टोयोटा इस बात को सबसे अच्छी तरह समझती है, इतना कि यह पूरे ऑटोमोटिव उद्योग को तहस नहस कर सकता है। टोयोटा ने एक नई 13,000 की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है और टेस्ला मॉडल Y को धूल चटा दी है। यह बड़ा बदलाव न केवल टेस्ला के प्रभुत्व के लिए खतरा है, यह पूरे ऑटोमोटिव उद्योग को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। पेट्रोल से चलने वाली कारों के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है और परिवहन का भविष्य नए सिरे से लिखा जाने वाला है। तो यह कितनी बड़ी बात है, आइए जानें। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में टोयोटा का रणनीतिक प्रवेश। दशकों से टोयोटा वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग में एक प्रमुख शक्ति रही है, जो अपने नवाचार, विश्वसनीयता और बाजार के रुझानों का अनुमान लगाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। फिर भी जब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की बात आई, तो जापानी दिग्गज कंपनी असामान्य रूप से सतर्क दिखाई दी। जहां टेस्ला, BYD और वोक्सवैगन ने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में आक्रामक रूप से कदम रखा, वहीं टोयोटा ने हाइब्रिड तकनीक पर दोगुना जोर दिया, यह तर्क देते हुए कि यह विद्युतीकरण की ओर एक ज्यादा व्यावहारिक पुल है। यह रणनीति वर्षों तक कारगर रही। टोयोटा दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी बनी रही, जिसने अकेले 2023 में 10.5 मिलियन से ज्यादा वाहन बेचे और इस बिक्री में उसकी हाइब्रिड लाइनअप का बड़ा योगदान रहा। हालांकि जैसे जैसे दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आई, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने की टोयोटा की अनिच्छा में दरार पड़ने लगी। तो इस बदलती वास्तविकता पर इस कार निर्माता दिग्गज ने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए इसी पर गौर करते हैं। 2023 तक टेस्ला की वैश्विक डिलीवरी 18 लाख से ज्यादा हो गई थी, जबकि चीन में तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन EV के विस्तार से प्रेरित होकर BYD ने प्लग इन हाइब्रिड सहित कुल नए ऊर्जा वाहनों की बिक्री 30 लाख यूनिट को पार कर ली थी। वॉक्सवैगन ने भी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया और उसकी ID सीरीज ने यूरोप में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। टोयोटा की हिचकिचाहट के कुछ परिणाम भी हुए। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन बाजार चीन में 2023 में इसकी बिक्री में 1.7% की गिरावट आई, जबकि BYD की बिक्री में 60% से ज्यादा की भारी वृद्धि हुई। अमेरिका में टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखी और 50% से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा जमा लिया, जबकि टोयोटा को कोई खास बढ़त बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहां तक कि यूरोप में भी, जहां टोयोटा का प्रदर्शन पारंपरिक रूप से अच्छा रहा है, उसकी धीमी इलेक्ट्रिक वाहन शुरुआत उसे वॉक्सवैगन के आक्रामक विद्युतीकरण प्रयासों से पीछे छोड़ गई। निवेशकों और विश्लेषकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या टोयोटा की हाइब्रिड फर्स्ट रणनीति एक समझदारी भरा कदम होने के बजाय एक गलत अनुमान थी। हालांकि पर्दे के पीछे कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक साहसिक वापसी के लिए व्यवस्थित रूप से आधार तैयार कर रही थी। प्रतिद्वंद्वियों के विपरीत, जो इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में जल्दबाजी करते थे और अक्सर बैटरी की कमी, सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों और स्केलिंग की कठिनाइयों का सामना करते थे, टोयोटा ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। इसने बैटरी विकास, सॉलिड स्टेट बैटरी तकनीक को बेहतर बनाने और उत्पादन क्षमता को बेहतर बनाने में अपने दशकों के अनुभव का लाभ उठाया। अब बाजार के परिपक्व होने और बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ टोयोटा ने
एक किफ़ायती इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश की है जो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के नियमों को फिर से लिख सकती है। और यह टोयोटा BZ3X की बात है। अभूतपूर्व कीमत $13,000। और इसका क्या मतलब है? चीन में $13,000 से थोड़ी ज्यादा कीमत वाली टोयोटा BZ3X इलेक्ट्रिक एसयूवी ईवी बाजार में किफायतीपन के मायने को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। खुद को एक लग्जरी प्रतियोगी के रूप में स्थापित करने के बजाय टोयोटा ने एक रणनीतिक कदम उठाया है जो लंबे समय से चली आ रही इस धारणा को तोड़ता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यह आक्रामक मूल्य निर्धारण उद्योग के मानदंडों को चुनौती देता है। यह साबित करता है कि मुख्यधारा के इलेक्ट्रिक वाहन सुलभ और लाभदायक दोनों हो सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के पीछे शुरुआती खरीदार ही रहे हैं जो प्रीमियम भुगतान करने को तैयार हैं। लेकिन टोयोटा द्वारा इतनी प्रतिस्पर्धी कीमत पर इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने का निर्णय रणनीति में बदलाव का संकेत देता है। टेस्ला के मॉडल Y, जिसकी कीमत लगभग 45,000 है, या वोक्सवैगन के ID.4, जिसकी कीमत 38,000 हो सकती है, के विपरीत BZ3X को आम बाजार के लिए एक रोजमर्रा के वाहन के रूप में पेश किया गया है जो सीधे तौर पर उच्च स्तरीय लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों के बजाय शुरुआती स्तर की गैसोलीन से चलने वाली कारों से प्रतिस्पर्धा करता है। यह कदम पहले की अपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में कहीं अधिक तेजी ला सकता है, जिससे पुराने वाहन निर्माताओं को अपने मूल्य निर्धारण मॉडल पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अपने तत्काल प्रभाव के अलावा टोयोटा की मूल्य निर्धारण रणनीति इलेक्ट्रिक वाहनों के विपणन और बिक्री के तरीके के लिए एक नई मिसाल कायम करती है। महंगे मॉडलों से शुरुआत करके और धीरे धीरे लागत कम करने के बजाय टोयोटा शुरुआत में ही किफायती दाम देकर और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के जरिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करके नई राह पर चल रही है। यह तरीका प्रतिस्पर्धियों पर भी ऐसा ही करने का दबाव डाल सकता है, जिससे बजट अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहन अपवाद के बजाय उद्योग का नया मानक बन जाएंगे। टेस्ला की मूल्य कटौती रणनीतियों के विपरीत, जिनमें अक्सर मांग बढ़ाने के लिए मार्जिन कम करना शामिल होता है, टोयोटा का तरीका विनिर्माण दक्षता, रणनीतिक साझेदारियों और लागत प्रभावी बैटरी तकनीक पर आधारित है। अगर यह सफल रहा तो यह वाहन निर्माताओं के इलेक्ट्रिक वाहनों की श्रृंखला की संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन ला सकता है, जिससे उनका ध्यान उच्च मार्जिन वाले लग्जरी मॉडलों से हटकर वास्तव में व्यापक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर केंद्रित हो जाएगा। टोयोटा की दीर्घकालिक भूमिका उसकी साझेदारियों और तकनीकी नवाचारों में स्पष्ट है। चीन के GSE समूह के साथ इसका सहयोग मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए बड़े पैमाने पर लागत कुशल उत्पादन की अनुमति देता है, जिससे ओवरहेड कम और उत्पादन अधिक रहता है। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में जहां सामर्थ्य उपभोक्ताओं की पसंद तय करता है, यह साझेदारी टोयोटा को उन प्रतिस्पर्धियों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करती है जो अभी भी उत्पादन संबंधी बाधाओं से जूझ रहे हैं। लिथियम आयन फॉस्फेट या LFP बैटरी तकनीक की ओर बदलाव टोयोटा की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को और मजबूत करता है। पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों के विपरीत LFP बैटरियां न केवल अधिक लागत प्रभावी हैं, बल्कि अधिक टिकाऊ, सुरक्षित और कोबाल्ट और निकल जैसे महंगे कच्चे माल पर कम निर्भर भी हैं। गुणवत्ता से समझौता किए बिना किफायतीपन को प्राथमिकता देकर टोयोटा ने रोजमर्रा के उपभोक्ताओं के लिए डिजाइन किए गए व्यावहारिक टिकाऊ इलेक्ट्रिक वाहनों में खुद को अग्रणी के रूप में स्थापित किया है। इस बदलाव में विनिर्माण दक्षता टोयोटा की सबसे बड़ी संपत्ति बनी हुई है। जस्ट इन टाइम या JIT प्रणाली सहित दशकों से लीन उत्पादन विधियों में सुधार के कारण टोयोटा अपने कई प्रतिस्पर्धियों की तुलना में
कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले वाहन बनाने में सक्षम है। जहां नए ईवी स्टार्टअप उच्च उत्पादन लागत के कारण लाभप्रदता हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं टोयोटा की स्थापित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं और फैक्ट्री नेटवर्क इसे एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। कुशलता से विस्तार करने की यह क्षमता सुनिश्चित करती है कि टोयोटा अत्यधिक मूल्य, उतार चढ़ाव या आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के बिना बढ़ती ईवी मांग को पूरा कर सके। पारंपरिक आंतरिक दहन वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य पर एक इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश करके टोयोटा ने इस धारणा को तोड़ दिया है कि ईवी को एक लग्जरी उत्पाद ही रहना चाहिए। यह कदम प्रतिस्पर्धियों को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है, जिससे मूल्य निर्धारण, उत्पादन और उपभोक्ता पहुंच के प्रति उद्योग के दृष्टिकोण में संभावित रूप से बदलाव आ सकता है। लेकिन इतनी सस्ती कार से कोई क्या उम्मीद कर सकता है? हाँ, बहुत कुछ। $13,000 में आपको क्या मिलता है, जैसे फीचर्स और परफॉर्मेंस। $13,000 में टोयोटा BZ3X सिर्फ किफायती नहीं है। यह कहना बिल्कुल सही है कि इस कीमत पर एक इलेक्ट्रिक कार को सुविधाओं, आराम या प्रदर्शन से समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बजट इलेक्ट्रिक कारों के विपरीत, जो लागत कम करने के लिए लग्जरी और सुविधाजनक सुविधाओं को छोड़ देती हैं, टोयोटा की यह कार पूरी तरह से सुसज्जित है, जो इसे इलेक्ट्रिक एसयूवी बाजार में एक मजबूत प्रतियोगी बनाती है। इस गाड़ी को बिना किसी प्रीमियम कीमत के एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक पूर्ण आकार का मॉडल है जिसे व्यावहारिकता के लिए डिजाइन किया गया है, और यह उन बढ़ते एसयूवी खरीदारों की जरूरतों को पूरा करता है जो विशालता और बहुमुखी प्रतिभा की तलाश में हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक टोयोटा रेवी 4 के आकार के बराबर, यह पर्याप्त केबिन स्पेस, पर्याप्त कार्गो क्षमता और सड़क पर प्रभावशाली उपस्थिति प्रदान करता है। यह इसे परिवारों, रोमांच चाहने वालों और ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है जो उपयोगिता से समझौता न करे। एसयूवी की बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए, जो 2023 में कुल वाहन बिक्री का 45% से अधिक हिस्सा होगी, टोयोटा ने रणनीतिक रूप से एक ऐसे सेगमेंट को लक्षित किया है जो व्यापक अपील सुनिश्चित करता है। टोयोटा BZ3X के आकर्षण के केंद्र में तकनीक और इंफोटेनमेंट है। इंटीरियर का मुख्य आकर्षण एक विशाल 14 इंच टच स्क्रीन है जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सहित उन्नत कनेक्टिविटी सुविधाएं प्रदान करता है। सहज ज्ञान युक्त इंटरफेस, नेविगेशन, मनोरंजन और वाहन सेटिंग्स तक सहज पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे ड्राइविंग अनुभव बेहतर होता है। इसके अतिरिक्त 8 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी है जो गति, बैटरी, रेंज और अन्य आवश्यक ड्राइविंग मापदंडों की रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। यह डुअल डिस्प्ले सेटअप डिजिटल कॉकपिट की ओर उद्योग के रुझान के अनुरूप है और एक भविष्योन्मुखी और उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करता है, जो टेस्ला और मर्सिडीज बेंज जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों को टक्कर देता है। टोयोटा ने सुरक्षा और ड्राइवर सहायता को भी प्राथमिकता दी है और BZ3X को एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स ADAS के एक व्यापक सूट से लैस किया है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर मानक रूप से उपलब्ध हैं, जो सुरक्षा के मामले में टोयोटा की प्रतिष्ठा को और मजबूत करते हैं। ये सिस्टम लंबी ड्राइव पर सुविधा बढ़ाते हैं, टक्करों की संभावना कम करते हैं और शहरी और राजमार्ग स्थितियों में ड्राइवरों को अतिरिक्त आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। दुनिया भर में नियामक संस्थाएं नई गाड़ियों के लिए सुरक्षा मानकों को कड़ा कर रही हैं।
ऐसे में टोयोटा द्वारा इन सुविधाओं को मानक के रूप में शामिल करने का फैसला उसे प्रतिस्पर्धा में बढ़ता देता है। विलासिता को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। BZ3X में प्रीमियम इंटीरियर के साथ साथ आराम केंद्रित सुविधाओं से भरपूर है। वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, यात्रियों की सुविधा के लिए रियर एयर वेंट और कई USB-C पोर्ट चलते फिरते निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हैं। इसकी एक खासियत इसकी 32 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम है, जो आमतौर पर BMW iX एंड Mercedes EQS जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियों में ही देखने को मिलती है। यह फीचर न केवल केबिन की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि ड्राइवरों को अपने मूड या पसंद के अनुसार अपने परिवेश को निजीकृत करने की सुविधा भी देता है। सुविधाओं से भरपूर और प्रतिस्पर्धी कीमत वाली इलेक्ट्रिक SUV पेश करके टोयोटा एक स्पष्ट संदेश दे रही है। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में किफायती होने का मतलब अब गुणवत्ता, तकनीक या सुरक्षा से समझौता करना नहीं है। यह वाहन पारंपरिक मूल्य निर्धारण मॉडल को तोड़कर उद्योग में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला वाहन बन गया है। $13,000 की कीमत पर टोयोटा ने न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन की दौड़ में प्रवेश किया है, इसने एक नया मानक स्थापित किया है कि उपभोक्ताओं को इस कीमत पर इलेक्ट्रिक वाहन से क्या उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन कीमत अभी भी बहुत ज्यादा है। हालांकि यह उपभोक्ताओं के लिए एकदम सही है, फिर भी टोयोटा इतनी किफायती कीमत कैसे बनाए रख सकती है? खैर, यही उनकी दीर्घकालिक रणनीति है। भविष्य के लाभ के लिए घाटे में बेचना टोयोटा द्वारा BZ3X की कीमत 13,000 रखने का फैसला तत्काल मुनाफे के लिए नहीं है। यह इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में दीर्घकालिक प्रभुत्व स्थापित करने का एक कदम है। कंपनी रणनीतिक रूप से घाटे में वाहन बेच रही है और तेजी से विकसित हो रहे उद्योग में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अल्पकालिक वित्तीय झटकों को झेल रही है। यह दृष्टिकोण टेस्ला और BYD की शुरुआती रणनीतियों की तरह ही है। दोनों ने तात्कालिक लाभ की तुलना में बाजार में पैठ को प्राथमिकता दी थी। उदाहरण के लिए, टेस्ला ने कई वर्षों तक घाटे में काम किया, फिर मुनाफा कमाया और आक्रामक मूल्य निर्धारण और नवाचार का इस्तेमाल करके खुद को वैश्विक EV लीडर के रूप में स्थापित किया। अब टोयोटा भी इसी तरह की रणनीति अपना रही है, लेकिन अपने विशाल विनिर्माण अनुभव और स्थापित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के अतिरिक्त लाभ के साथ। इस कदम के पीछे मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धियों को उनके जवाब देने से पहले ही उन्हें बाधित करना है। प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए एक अच्छी तरह से सुसज्जित पूर्ण आकार की SUV पेश करके टोयोटा टेस्ला, वोक्सवैगन और BYD जैसी प्रतिद्वंद्वियों को अपने मूल्य निर्धारण मॉडलों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही है। ऐतिहासिक रूप से टोयोटा ने सही समय पर बाजार में प्रवेश करके और तेजी से विस्तार करके सफलता हासिल की है। 1997 में पेश की गई इसकी हाइब्रिड प्रियस को शुरुआत में संदेह का सामना करना पड़ा था, लेकिन अंततः यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली हाइब्रिड गाड़ी बन गई, जिसकी 15 मिलियन से ज्यादा इकाइयां बिकी। टोयोटा अब इसी रणनीतिक धैर्य को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में भी लागू कर रही है। प्रतिस्पर्धा से परे टोयोटा की रणनीति उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को नया आकार देने पर केंद्रित है। वर्षों से इलेक्ट्रिक वाहनों को या तो विलासिता या बजट मॉडल के रूप में देखा जाता रहा है, जिनमें आवश्यक सुविधाओं का अभाव होता है। बेहद कम कीमत पर प्रीमियम तकनीक, विशाल डिजाइन और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त इलेक्ट्रिक वाहन पेश करके टोयोटा एक नया मानक स्थापित कर रही है, जो उपभोक्ता लागत संबंधी चिंताओं के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में हिचकिचा रहे थे। अब उन्हें एक सुलभ
उच्च गुणवत्ता वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आ रही है। उपभोक्ताओं की सोच में यह बदलाव बेहद जरूरी है, क्योंकि अनुमान है कि 2035 तक इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग वैश्विक कार बिक्री का 50% से ज्यादा हिस्सा ले लेगा। ब्लूमबर्ग एनआईएफ के अनुसार शुरुआती नुकसान उठाने की टोयोटा की इच्छा एक व्यापक दीर्घकालिक दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। दुनिया भर की सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बढ़ा रही हैं, साथ ही पेट्रोल से चलने वाली कारों पर नियम कड़े कर रही हैं, जो उद्योग में एक अपरिहार्य बदलाव का संकेत है। अभी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक बड़ा हिस्सा हासिल करके टोयोटा खुद को एक ऐसे भविष्य में अग्रणी के रूप में स्थापित कर रही है जहां इलेक्ट्रिक कारें आम हो जाएंगी। यह सिर्फ गाड़ियां बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक वफादार ग्राहक आधार हासिल करने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, साझेदारी का विस्तार करने और टोयोटा की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के बारे में है। यह टेस्ला के लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व के लिए एक सीधी चुनौती है। एक दशक से भी ज्यादा समय से टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहन नवाचार के मानक स्थापित किए हैं और खुद को एक प्रीमियम वाहन निर्माता के रूप में स्थापित किया है, जिसने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में क्रांति ला दी है। उच्च प्रदर्शन, उच्च मार्जिन वाले वाहनों पर ध्यान केंद्रित करके टेस्ला ने मॉडल एस और मॉडल एक्स जैसे मॉडलों के जरिए संपन्न खरीदारों को आकर्षित करके विशिष्टता की अपनी छवि सफलतापूर्वक बनाई है। हालांकि टोयोटा की नई रणनीति इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्यधारा के बाजार के लिए कहीं ज्यादा किफायती और सुलभ बनाकर इस स्थिति को खतरे में डाल रही है। यह बदलाव टेस्ला के व्यावसायिक मॉडल की बुनियाद को ही चुनौती दे रहा है, क्योंकि आम उपभोक्ता जो कभी टेस्ला को ही एकमात्र व्यवहार्य इलेक्ट्रिक वाहन विकल्प मानते थे, अब दुनिया की सबसे विश्वसनीय वाहन निर्माता कंपनियों में से एक के पास एक आकर्षक विकल्प है। टेस्ला के अलावा टोयोटा की मूल्य निर्धारण रणनीति पूरे ऑटोमोटिव उद्योग को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही है। वॉक्सवैगन, जनरल मोटर्स और फोर्ड ने विद्युतीकरण में भारी निवेश किया है, लेकिन उनकी ज्यादातर पेशकशें या तो प्रीमियम कीमतों पर ही रहती हैं या फिर रेंज सुविधाओं और प्रदर्शन पर समझौता करते हुए एंट्री लेवल मॉडल के रूप में पेश की जाती है। टोयोटा के इस सिद्ध करने के साथ कि किफायतीपन गुणवत्ता की कीमत पर नहीं आता, इन वाहन निर्माताओं पर अब अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों को समायोजित करने का भारी दबाव है। अगर वे इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो उन्हें टोयोटा के हाथों बाजार हिस्सेदारी खोने का जोखिम है, जिसका उत्पादन को कुशलतापूर्वक बढ़ाने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उदाहरण के लिए वॉक्सवैगन ने 2023 में लगभग 7.710 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे, जो एक सम्मानजनक आंकड़ा है, लेकिन फिर भी टेस्ला के 18 लाख से काफी पीछे है। अगर टोयोटा के नए इलेक्ट्रिक वाहन लोकप्रिय होते हैं तो अपनी विशाल उत्पादन क्षमता और स्थापित वैश्विक उपस्थिति के कारण यह जल्द ही इन आंकड़ों को पार कर सकता है। यह बदलाव दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा को भी नया रूप दे सकता है। केली ब्लू बुक के अनुसार उच्च लागत लंबे समय से उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करने से रोकने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक रही है और अमेरिका में एक औसत इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत लगभग $55,000 है। उच्च स्तरीय सुविधाओं को बनाए रखते हुए इन कीमतों में कटौती करके टोयोटा एक बड़े वर्ग के लिए इलेक्ट्रिक वाहन के स्वामित्व को और अधिक यथार्थवादी बना रही है। इसका प्रभाव गहरा हो सकता है, जिससे आंतरिक दहन इंजनों से वैश्विक बदलाव में तेजी आएगी और नीति निर्माताओं को इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।
2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखने वाली सरकारों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं और टोयोटा का यह कदम इन लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने के लिए आवश्यक उत्प्रेरक साबित हो सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य आगे क्या? टोयोटा का आक्रामक मूल्य निर्धारण मॉडल 13,000 की ऊंची शुरुआती कीमत के बावजूद एक सोची समझी रणनीति है जो प्रतिस्पर्धियों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम करने पर मजबूर कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में किफायतीपन कोई अपवाद नहीं रह जाएगा, बल्कि एक आम बात बन जाएगा। परिणाम स्वरूप गैस से चलने वाले वाहन उद्योग विश्लेषकों द्वारा पहले की गई भविष्यवाणी से कहीं पहले ही अपनी प्रासंगिकता खो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पहले ही बढ़ रही है। 2023 में 1.4 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिकेंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% की वृद्धि दर्शाता है। 2030 तक चीन, यूरोप और अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में सभी नई कारों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 60% होने की उम्मीद है। हालांकि टोयोटा की मूल्य निर्धारण रणनीति उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को बदलकर इस बदलाव को तेज कर सकती है। अगर उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाओं से भरपूर इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिलने लगें, तो पेट्रोल से चलने वाली कारों की मांग और भी तेजी से घट सकती है, जिससे वे एक दशक के भीतर ही अप्रचलित हो जाएंगी। टोयोटा का यह कदम उसकी इलेक्ट्रिक कारों की श्रृंखला के संभावित विस्तार का भी संकेत देता है, जो किफायती प्रथम रणनीति का लाभ उठा रही है। हालांकि इस खास इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत में भारी बदलाव लाने की योजना है, लेकिन भविष्य के मॉडल 30,000 से 40,000 की रेंज में आ सकते हैं और सीधे तौर पर टेस्ला मॉडल 3 और BYD सील जैसी बेस्ट सेलर कारों से मुकाबला कर सकते हैं। टोयोटा का मौजूदा विनिर्माण ढांचा चीन के GAC समूह के साथ सहयोग जैसी रणनीतिक साझेदारियों के साथ मिलकर उसे उत्पादन को तेजी से बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है। अगर कंपनी छोटे ज्यादा किफायती मॉडलों पर भी यही दक्षता और लागत कटौती के उपाय लागू करती है, तो वह कुछ ही वर्षों में वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकती है। सिर्फ एक उत्पाद लॉन्च से कहीं बढ़कर टोयोटा ने ऑटो उद्योग के नियमों को नए सिरे से लिख दिया है। दशकों से इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में किफायतीपन और गुणवत्ता के बीच संतुलन का बोलबाला रहा है। टोयोटा ने इस धारणा को तोड़ दिया है, तो टेस्ला पूरी तरह से पतन से बचने के लिए क्या कर सकती है? टेस्ला के अस्तित्व के लिए 3 रणनीतिक विकल्प। वर्षों तक टेस्ला ने अत्याधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन और पहले कदम उठाने की क्षमता के साथ उद्योग पर अपना दबदबा बनाए रखा, जिससे उसे अमेरिकी ईवी बाजार में 58% हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिली। हालांकि प्रतिस्पर्धी परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। BYD जैसे चीनी ईवी निर्माताओं का उदय, वॉक्सवैगन, हुंडई और फोर्ड का आक्रामक विस्तार और अब किफायती ईवी सेगमेंट में टोयोटा का प्रवेश टेस्ला के लंबे समय से चले आ रहे बाजार वर्चस्व के लिए खतरा बन रहे हैं। टेस्ला की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक इसकी मूल्य निर्धारण प्रणाली है। ऐतिहासिक रूप से इसने खुद को एक लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड के रूप में स्थापित किया है, जहां मॉडल एस प्लेड जैसे मॉडल $90,000 से शुरू होते हैं और मॉडल एक्स $1 लाख से भी ज्यादा की कीमत पर उपलब्ध है। हालांकि टेस्ला ने मॉडल 3 जिसकी कीमत $38,090 है और मॉडल वाई जिसकी कीमत $43,990 है जैसे कम कीमत वाले मॉडल पेश करने की कोशिश की, लेकिन ये वाहन अभी भी कई उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हैं। इस बीच BYD जैसी कंपनियां
उच्च गुणवत्ता वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही हैं जिनकी कीमत 20,000 से $30,000 तक कम है और टोयोटा की क्रांतिकारी मूल्य निर्धारण रणनीति इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों को और भी कम कर सकती है। अगर टेस्ला इसमें बदलाव नहीं करती है तो उसे कीमत के प्रति संवेदनशील ग्राहकों को उन प्रतिस्पर्धियों के हाथों खोने का जोखिम है जो समान या उससे बेहतर तकनीक वाले ज्यादा किफायती विकल्प पेश कर रहे हैं। टोयोटा BZ3X के आगमन के साथ टेस्ला के पारंपरिक व्यावसायिक मॉडल पर सीधा हमला हो रहा है। पिछले प्रतिस्पर्धियों के विपरीत टोयोटा विनिर्माण, दक्षता, ब्रांड विश्वास और पैमाने का ऐसा संयोजन लेकर आई है जिसकी बराबरी बहुत कम कंपनियां कर सकती हैं। कम लागत पर बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करने की इसकी क्षमता टेस्ला को या तो अपनी कीमतें कम करने पर मजबूर कर सकती है या फिर बाजार में अपनी हिस्सेदारी तेजी से खोने का जोखिम उठा सकती है। तो टेस्ला क्या कर सकती है? खैर, 3 विकल्प हैं। टेस्ला एक तत्काल प्रतिक्रिया यह कर सकती है कि वह टोयोटा की कम लागत वाली इलेक्ट्रिक कारों से सीधे मुकाबला करने के लिए कीमतों में कटौती करे। यह एक बड़ा कदम होगा क्योंकि टेस्ला का पूरा व्यावसायिक मॉडल ऐतिहासिक रूप से मात्रा आधारित सामर्थ्य के बजाय उच्च मार्जिन पर निर्भर रहा है। टोयोटा के विपरीत, जो एक विशाल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और लागत कटौती में दशकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाती है, टेस्ला अभी भी उत्पादन लागत, आपूर्ति श्रृंखला में उतार चढ़ाव और महंगी बैटरी तकनीक से जूझ रही है। टेस्ला ने 2023 और 2024 में कीमतों में कटौती का प्रयोग पहले ही कर लिया है और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए कुछ क्षेत्रों में मॉडल Y जैसे मॉडलों की कीमतों में $13,000 तक की कटौती की है। हालांकि इन कटौतियों से लाभप्रदता पर असर पड़ा है। टेस्ला का सकल लाभ मार्जिन 2022 में 29% से गिरकर 2024 में लगभग 17% रह गया है, जो एक महत्वपूर्ण गिरावट है जिसे निवेशकों ने नजरअंदाज नहीं किया है। कीमतों में और कटौती से वित्तीय मंदी का दौर शुरू हो सकता है, जिससे टेस्ला की नई तकनीक, अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण सुधारों में निवेश करने की क्षमता कम हो सकती है। एक और चिंता उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव की है। अगर टेस्ला लगातार कीमतें कम करती है तो संभावित खरीदार और भी कटौती की उम्मीद में खरीदारी करने से हिचकिचा सकते हैं। इससे मांग में अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिससे टेस्ला के लिए एक लाभदायक मूल्य निर्धारण संरचना को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। एक ज्यादा टिकाऊ तरीका यह होगा कि टेस्ला आखिरकार एक किफायती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करे जिसका जिक्र एलन मस्क सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसे पेश नहीं कर पाए हैं। 2020 से ही $25,000 की टेस्ला कार की चर्चा हो रही है, लेकिन देरी, बैटरी उत्पादन की समस्याओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के कारण इसे लॉन्च नहीं किया जा सका है। यहाँ सबसे बड़ा जोखिम समय का है। अगर टेस्ला विकास में तेजी भी लाती है तो भी एक पूरी तरह से किफायती टेस्ला कार बाजार में आने में कम से कम 2 साल और लग सकते हैं। तब तक टोयोटा पहले ही किफायती इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में बाजार में अपना दबदबा बना चुकी होगी, जिससे टेस्ला के लिए किफायती उपभोक्ताओं को जीतना मुश्किल हो जाएगा। गुणवत्ता नियंत्रण एक और बड़ी चिंता का विषय है। टेस्ला को निर्माण गुणवत्ता से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिनमें पैनल के गलत संरेखण से लेकर सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियां तक शामिल हैं। एक किफायती इलेक्ट्रिक कार को जल्दबाजी में बाजार में उतारने से उत्पादन में खामियां आ सकती हैं, जिससे टेस्ला की नवाचार और विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। ऑटोमोटिव उद्योग में गुणवत्ता और ब्रांड की धारणा कितनी महत्वपूर्ण है, इसे देखते हुए एक खराब बजट टेस्ला कार फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। टेस्ला अपनी प्रीमियम स्थिति को बनाए रखते हुए किफायती वाहनों की होड़ में शामिल होने के बजाय
उच्च स्तरीय लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प भी चुन सकती है। इसका मतलब होगा कि उसे बड़े पैमाने पर बाजार में अपना प्रभुत्व खोना होगा, लेकिन एक विशिष्ट इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड के रूप में अपनी छवि को बनाए रखना होगा, ठीक वैसे ही जैसे गैसोलीन युग में पोर्श या मर्सिडीज बेंज ने बनाए थे। इस दृष्टिकोण में कुछ तर्क है। टेस्ला अभी भी ऑटोनॉमस ड्राइविंग, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और परफॉर्मेंस केंद्रित इलेक्ट्रिक वाहनों में बढ़त बनाए हुए है। अपनी पूर्ण सेल्फ ड्राइविंग या एफएसडी क्षमताओं को बढ़ाकर अल्ट्रा लग्जरी मॉडल लॉन्च करके और अपने ऊर्जा एवं एआई व्यवसायों का विस्तार करके यह हाई एंड बाजार में और आगे बढ़ सकता है। जोखिम, इलेक्ट्रिक वाहन बाजार किफायतीपन की ओर बढ़ रहा है और इस प्रवृत्ति की अनदेखी टेस्ला को एक अस्थिर क्षेत्र में धकेल सकती है। अगर टोयोटा और अन्य प्रतिस्पर्धी ईवी को व्यापक रूप से सुलभ बनाते हैं तो उद्योग के विकास के साथ टेस्ला की प्रासंगिकता कम हो सकती है। हालांकि प्रीमियम कारों का बाजार हमेशा बना रहेगा, लेकिन ईवी अपनाने का दीर्घकालिक विकास उन्हें आम जनता के लिए सुलभ बनाने पर निर्भर करता है। चाहे वे कुछ भी करें, टेस्ला टोयोटा के साहसिक कदम को नजरअंदाज नहीं कर सकती। टेस्ला की चिंताएं यहीं खत्म नहीं होती। टेस्ला इस समय एक बड़े संकट का सामना कर रही है। 2023 में कंपनी 18 लाख वाहन बेचने में कामयाब रही, जो पिछले साल की तुलना में 38% की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि यह गति 2025 तक जारी नहीं रह पाई है। यूरोप और यूनाइटेड किंगडम जैसे प्रमुख बाजारों में बिक्री में भारी गिरावट आई है। जनवरी के अपने आंकड़े पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 50% की गिरावट दर्शाते हैं। इस नाटकीय गिरावट ने शेयर बाजार में हलचल मचा दी है, जिससे नवंबर 2024 के बाद पहली बार टेस्ला का मूल्यांकन $1 ट्रिलियन के निशान से नीचे चला गया है। सीईओ एलन मस्क की राजनीति में बढ़ती दखलंदाजी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है, जिससे उनका ग्राहक आधार उनसे दूर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में सरकारी दक्षता विभाग DOGE के प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति ने व्यापक प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। मस्क की राजनीतिक सक्रियता के परिणाम तीव्र और गंभीर रहे हैं। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण टेस्ला टेकडाउन के नाम से जाना जाने वाला एक बढ़ता हुआ विरोध आंदोलन पूरे अमेरिका में और आक्रामक ट्रंप प्रशासन के साथ उनकी भागीदारी के कारण यूरोप में जड़ें जमा चुका है। प्रदर्शनकारी टेस्ला डीलरशिप के बाहर रैली निकाल रहे हैं और ब्रांड से बड़े पैमाने पर विनिवेश की मांग कर रहे हैं। मालिकों को अपनी गाड़ियों पर स्टिकर लगाते हुए देखा गया है, जिसमें लिखा है कि उन्होंने मस्क के राजनीतिक विवादों से पहले इन्हें खरीदा था, जबकि कुछ ने विरोध में अपनी टेस्ला गाड़ियां बेच दी। इन समस्याओं को और बढ़ाते हुए ट्रंप प्रशासन द्वारा कनाडा, यूरोप और चीन से आयातित वस्तुओं पर नए लगाए गए टैरिफ टेस्ला की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने, उत्पादन लागत बढ़ाने और चीन तथा पुरानी कार निर्माताओं के कम कीमत वाले विकल्पों के मुकाबले इसके वाहनों की प्रतिस्पर्धा को कम करने का खतरा पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन रूस संघर्ष पर मस्क के विवादास्पद रुख ने एक कूटनीतिक दरार पैदा कर दी है, जिसके यूरोप में टेस्ला की स्थिति पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस बीच सरकारी दक्षता की आड़ में 77,000 संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी करने की उनकी कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, जिससे उनकी शासन शैली को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं और जनता में असंतोष और बढ़ गया। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, टेस्ला खुद को बढ़ते उपभोक्ता विद्रोह के केंद्र में पा रही है। टेस्ला की किस्मत का यह पतन रातों रात नहीं हुआ। 2023 में ही संकट के संकेत दिखाई देने लगे थे, जब कंपनी की विकास दर धीमी पड़ने लगी थी। उस वर्ष की चौथी तिमाही में टेस्ला ने केवल 4,84,507 वाहन बेचे, जो पिछले वर्ष की तुलना में केवल 20% की वृद्धि थी,
जबकि एक समय कंपनी ने 50% की वार्षिक वृद्धि का दावा किया था। उसी समय चीनी वाहन निर्माता कंपनी BYD तेजी से अपनी पकड़ बना रही थी। 2023 के अंत तक BYD ने हाइब्रिड सहित 3 मिलियन से ज्यादा नए ऊर्जा वाहन बेच दिए थे और पहली बार आधिकारिक तौर पर बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया था। यह वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि टेस्ला का प्रभुत्व अब सुनिश्चित नहीं था। 2025 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए टेस्ला की मुश्किलें और भी बदतर हो गई हैं। कंपनी अब बाहरी दबावों का सामना कर रही है, जिसमें बिक्री के गिरते आंकड़ों से लेकर बढ़ते ग्राहक बहिष्कार तक शामिल हैं। अमेरिका में टेस्ला की बिक्री में फरवरी में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन साल के कुल आंकड़े निराशाजनक बने हुए हैं। यूरोप में स्थिति और भी गंभीर है। फरवरी में जर्मनी में बिक्री में साल दर साल 76% की गिरावट आई, जिससे जनवरी में पूरे महाद्वीप में कुल मिलाकर 45% की गिरावट आई। चीनी बाजार, जिसे कभी टेस्ला के विकास का मुख्य इंजन माना जाता था, भी लड़खड़ा रहा है, क्योंकि BYD, NIO और XPeng जैसी घरेलू प्रतिस्पर्धी कंपनियां बाजार में ज्यादा किफायती और तकनीकी रूप से उन्नत इलेक्ट्रिक वाहनों की बाढ़ ला रही हैं। बेयर्ड के विश्लेषकों का अब अनुमान है कि टेस्ला की पहली तिमाही की डिलीवरी सिर्फ 3,69,400 वाहनों तक ही पहुंच पाएगी, जो वॉल स्ट्रीट के 4,37,500 के अनुमान से 16 कम है। इस कमी ने टेस्ला के शेयर की कीमत में भारी गिरावट ला दी है। चुनाव के बाद के उच्चतम स्तर से इसकी कीमत में 40% की गिरावट आई है। इस बीच प्रतिस्पर्धी कंपनियां टेस्ला की गिरावट का फायदा उठा रही हैं। टोयोटा भी इसका अपवाद नहीं है। टेस्ला बचे या न बचे, एक बात तो पक्की है, बदलाव की तैयारी चल रही है। पेट्रोल से चलने वाली कारों के लिए मौत की सजा। सालों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव को एक क्रमिक बदलाव के रूप में देखा जाता रहा है, जहां दुनिया भर की सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए सब्सिडी कर छूट और प्रोत्साहन पर निर्भर रही हैं। ये नीतियां इस धारणा पर आधारित थीं कि इलेक्ट्रिक वाहन निकट भविष्य में महंगे रहेंगे और उन्हें पेट्रोल से चलने वाली कारों का एक व्यवहार्य विकल्प बनाने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। हालांकि टोयोटा की BZ3X ने इन धारणाओं को तोड़ दिया है। अब जबकि इलेक्ट्रिक वाहन केवल लग्जरी बाजार तक सीमित नहीं रह गए हैं, सरकारी प्रोत्साहनों की भूमिका मूल्य समर्थन के बजाय बुनियादी ढांचे के विकास और स्वच्छ ऊर्जा निवेश की ओर स्थानांतरित होने की संभावना है। पेट्रोल से चलने वाली कारों के पक्ष में हमेशा से यही तर्क रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में उनकी कीमत कम होती है, खासकर बजट के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं और वाहन बेड़े संचालकों के लिए। अब यह आखिरी बाधा भी दूर हो गई है। टोयोटा की मूल्य निर्धारण रणनीति यह स्पष्ट करती है कि किफायती इलेक्ट्रिक वाहन आसानी से उपलब्ध नहीं है, वे यहाँ हैं। और इस वास्तविकता के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर संक्रमण पिछली अपेक्षाओं से कहीं अधिक तेजी से होगा। नए EV परिदृश्य में सबसे बड़े विजेताओं में से एक फ्लीट ऑपरेटर राइड शेयरिंग कंपनियां और डिलीवरी सेवाएं होंगी, जो सभी उच्च माइलेज वाले वाहनों पर निर्भर हैं और लागत बचत को प्राथमिकता देते हैं। अब तक इनमें से कई व्यवसाय उच्च प्रारंभिक लागत और सीमित किफायती विकल्पों के कारण EV में परिवर्तन करने में हिचकिचाते रहे हैं। टोयोटा का नया मूल्य निर्धारण मॉडल समीकरण को पूरी तरह से बदल देता है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी सबसे व्यवहार्य विकल्प बन गए हैं। उबर और लिफ्ट जैसी राइड शेयरिंग सेवाएं पहले ही इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन ऊंची लागत के कारण उनका पूर्ण परिवर्तन धीमा हो गया है। अब सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध होने के कारण
ये कंपनियां पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को तेजी से बंद करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएंगी। इसी तरह फेडेक्स, यूपीएस और अमेज़न जैसी डिलीवरी कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहन और भी ज्यादा आकर्षक लगेंगे, क्योंकि कम रखरखाव लागत और ईंधन की बचत से उनकी परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसके अलावा किराए की कार एजेंसियां और कॉरपोरेट बेड़े, जो ऐतिहासिक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने में हिचकिचाते रहे हैं, अब इस बदलाव को अपनाएंगे, क्योंकि टोयोटा ने किफायती और विद्युतीकरण को संभव साबित कर दिया है। इस तेज बदलाव का मतलब है कि पेट्रोल से चलने वाले बेड़े के वाहन, जो कभी सड़कों पर छाए रहते थे, तेजी से गायब होने लगेंगे, जो पेट्रोल से चलने वाले परिवहन के पतन के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ता जाएगा, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले उद्योग वे होंगे जो राजस्व के लिए पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर निर्भर हैं। पेट्रोल पंप, ऑटो मरम्मत की दुकानें और पुर्जों के आपूर्तिकर्ताओं की मांग में गिरावट आएगी। विकल्प सरल है, या तो अनुकूलन करें या चरणबद्ध तरीके से समाप्त करें। शहरों को अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों पर भी पुनर्विचार करना होगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव का असर बस बेड़े से लेकर यातायात नियमों तक हर चीज पर पड़ेगा, जिसके लिए शहरी नियोजन में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त जो देश वर्तमान में तेल निर्यात पर निर्भर हैं, उन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लानी होगी, अन्यथा वैश्विक गैसोलीन की मांग में कमी के कारण राजस्व में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। जो बदलाव कभी दशकों लंबा माना जा रहा था, वह अब एक ऐसे तेज बदलाव में बदल गया है जिसके लिए पारंपरिक वाहन निर्माता, सेल कंपनियां और सेवा उद्योग पूरी तरह तैयार नहीं थे। टोयोटा की साहसिक मूल्य निर्धारण रणनीति ने हर बड़ी कार निर्माता कंपनी को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया में तेजी आई है जो पहले से ही अपरिहार्य थी। इस बीच टेस्ला को अपना अगला कदम तय करना होगा। टोयोटा की किफायती प्रथम रणनीति मुख्यधारा के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में टेस्ला के प्रभुत्व के लिए खतरा है, और अगर टेस्ला सस्ते मॉडल के साथ इसका जवाब नहीं देती तो उसे अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खोने का खतरा है। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? अगर पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप हमारे नए अपलोड्स मिस ना करें। और अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को भी देखना न भूलें। यह वाकई अविश्वसनीय है